नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। आप सबको नया साल ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, नया साल आपके जीवन में खुशहाली लाए, आपके परिवार को खुशहाल रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। और दोस्तों, पूरा देश क्या दुनिया खुशहाल रहे दोस्तों, और अच्छा जीवन जिए। और ये देखिए, ये दादी जी पीहू की, ये पीहू और ये पीहू की सहेली, ये देखिए। और पीहू ने टॉफी ले रखी है दोस्तों नए साल की बांटने के लिए। और ये हमारा डॉगी लियो, ये भी बैठा है प्यार से। और देखिए दोस्तों, हमारी बेटी बना रही है दोस्तों वीडियो। दोस्तों, आप नए साल में आप हमारे से ऐसे जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे और एक दूसरे से जुड़े रहिए दोस्तों। अकेले रहने से दोस्तों अच्छा नहीं है, जुड़ा रहने से दोस्तों बहुत सी चीज़ों का पता लगता है। आप हमारे से शिक्षा लीजिए, हमारे को दीजिए। और दोस्तों, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहिए। और दोस्तों, पेड़ पौधे लगाइए और अपने देश को हरा भरा और सुंदर बनाइए। और दोस्तों, खुशहाल रहिए और अपने बगीचों को हरा भरा रखिए दोस्तों। जय हिंद। दोस्तों, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, प्रदूषण साफ हो गया है, पौधों में हरियाली आ गई है और 2 दिन से मौसम इतना सही है दोस्तों। और देखिए सूर्य कैसे निकल रहा है बादलों में से, आज धूप भी छट रही है। आप अपने बगीचे में काम कर रहे होंगे या अपने बगीचे में बैठ के आप चाय की चुस्की ले रहे होंगे दोस्तों छत पे, आपको आनंद आ रहा होगा। और पौधों को भी देखिए दोस्तों, कितना शानदार मौसम मिल गया है। सर्दी की बारिश बहुत अच्छी होती है दोस्तों, क्योंकि प्रदूषण बढ़ जाता है, उसको घटा जाती है और हमारे एरिया को साफ कर जाती है दोस्तों, आज हम 3 पौधों के बारे में जानकारी देंगे। पौधे बहुत शानदार हैं। आपने अगर ये लगा रखे तो आपने इन पौधों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इनकी केयर कैसे करनी है, और ये फूल कब देते और कब नहीं देते, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, क्या आपने ये लगा रखा है? ये पौधा लगा रखा है मुरैया, एक देशी मुरैया होती है, ये ड्रॉप मुरैया है। ये गमले में आसानी से फूल देती है। 12-14 इंची गमले में लगाओगे तो बहुत अच्छी बुश बन जाती है। इस टाइम दोस्तों इसके पत्ते पीले पीले हो जाते हैं, झड़ने भी लग जाते हैं, फूल भी कम हो जाते हैं। फूल आएगा तो दोस्तों पूरा खुलता नहीं, क्योंकि गर्मी में खिलता है। फूल आएगा भी तो छोटा छोटा खिलेगा, जैसे कलियां बन रही है ना, पूरा नहीं खिलेगा। तो आपने इसमें क्या करना है, छेड़ना नहीं है। पानी की मात्रा कम रखिए, क्योंकि गीला तो वैसे ही हो गया है। और आपके बगीचे में जहाँ धूप है इसको वहाँ रखिए, तो आपका कामनी का पौधा ठीक ठाक रहेगा। और इसको दोस्तों फरवरी के महीने में ना, पहले हफ्ते में आप इसकी रिपोर्टिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें जड़ें भर जाती हैं, जड़ें ज़्यादा होती हैं। रिपोर्टिंग करके आप इसको आसानी से और भी बढ़िया बना सकते हैं। तो आपने इसकी फरवरी में रिपोर्टिंग पक्का कर लेनी है। रिपोर्टिंग करने के बाद इस पौधे में ज़्यादा जान आ जाती है और दोबारा ये उसी रूप में आ जाता है और गर्मियों में फुटाव लेके हरा भरा वो फूलों से भर जाता है दोस्तों। ज़्यादा केमिकल ना डालें, वही गोबर की गली सड़ी खाद में आसानी से चल जाता है। DAP, यूरिया, जिंक, पोटाश इसको बिल्कुल नहीं डालना है। बिल्कुल हार्ड पौधा है, गर्मी सर्दी बारिश में हरा भरा रहता है। अब जनवरी में देखिए पत्ते इसमें खूब हैं। अब धीरे धीरे ये थोड़े कम हो जाएंगे, फरवरी में फिर आ जाएगा। तो आप अपने कामनी के पौधे के साथ दोस्तों ऐसा करेंगे तो आपके बगीचे में हरा भरा रहेगा और कुछ भी ना करें। और दोस्तों, बेगम बहार का पौधा अगर आपने लगा रखा है, आपने ये भी नई नई गाड़ियां आ रही हैं, आपने लिया है, तो आपका ये पौधा अभी इस हालत में हो गया होगा। इसके पत्ते झड़ गए होंगे, जो फूल थे वो फूल भी नहीं रहेंगे। कोई भी फूल आएगा छोटा छोटा आएगा, वो साइज भी नहीं रहेगा। और पत्ते दोस्तों रेड होके गिरने लग गए होंगे। इसमें आपने क्या करना है, मिट्टी, सूखे पानी, धूप में रखिए, केमिकल मत डालिए, बिल्कुल आसानी से चलता है। और दोस्तों, इसको बचा के रखना है हमने। अब ये क्या करेगा, जनवरी में इसकी हालत ऐसे ही रह जाएगी। छोटा छोटा फुटाव भी आएगा, फूल भी आएगा तो फूल का साइज छोटा रहेगा। फरवरी में ये खिलेगा, फुटाव लेगा और फूल का भी साइज बढ़ेगा। और हम आपको राय देंगे, आप इसको नवंबर दिसंबर में बिल्कुल भी मत लगा करो दोस्तों। मेरी राय बता रहा हूँ, जो मैंने नर्सरी में मैं करता हूँ या मैंने करके छोड़ दिया है। आप इसको फरवरी के महीने में लिया करो दोस्तों, क्योंकि उस टाइम
बहुत बढ़िया मौसम होता है, मीठी मीठी गर्मी भी होती है। और फरवरी मार्च अप्रैल में दोस्तों खूब खिलेगा। मई जून में इसमें फिर थोड़ी दिक्कत आएगी, उस टाइम आप इसको ध्यान रखिए। जो तेज गर्म की हवाएं होती हैं वो इसको पत्तों को जला देंगी। जैसे कि अब ये सर्दी में, जनवरी बड़ी सर्दी जला रही है, इसको थोड़ा आप फरवरी में लगाया करो। बहुत अच्छा महीना फरवरी का। आपने अगर जनवरी से पहले नवंबर में, दिसंबर में लगाया है तो अभी आपका पौधा ऐसे हो गया होगा। अब इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, खाद की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ बचाना है। मैंने बचाना कैसे है, थोड़ा आपके बगीचे में जहाँ धूप है या आपके फाइकस वगैरह के पौधे हैं उनमें इसको छुपा के रखिए, क्योंकि अभी सर्दी एक बार जोर पकड़ेगी, नहीं तो इसके पत्ते भी जल जाएंगे और इसकी ऐसे शाखाएं जलने लग जाएंगी। दोस्तों कोई ज़्यादा हार्ड पौधा नहीं होता है ये, इसकी ब्रांच अंदर से ना खाली खाली होती हैं, एक सर्दी का झटका भी इसको लुढ़का खा देगा। तो आपने इसको फाइकस वगैरह के पौधों के नीचे रखिए छुपा के। फरवरी में आप इसमें थोड़ा गोबर का खाद डालिए, फिर ये आसानी से फुटाव ले लेगा। और दोस्तों फरवरी में आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो और सितंबर में भी कटिंग लग जाती है आसानी से बेगम बहार की। बहुत बढ़िया पौधा है ये, आप इसको अपने बगीचे में बचा के रखिए और केमिकल से बचाइए। केमिकल डालोगे तो एक बार फूल दे देगा, दोबारा गिरता ही चला जाएगा। नेचुरल रखिए, गोबर की खाद में ये आसानी से चलेगा और ताकतवर भी बन के रहेगा दोस्तों। और इसमें कुछ मत करिए, 10-12 इंची पोट रखिए। अभी इसको ठंड से बचाइए, गर्मी में गर्मी से बचाइए, तो आपका बेगम बहार का पौधा आसानी से चलता रहेगा। और दोस्तों क्या आपने कुंद का पौधा लगा रखा है, डेला? अगर आपने कुंद या डेला का पौधा लगा रखा है, आपने इसकी सितंबर में अगर रिपोर्टिंग नहीं की ना, तो आपको फूल भी बहुत कम मिल रहे होंगे। इसकी सितंबर में रिपोर्टिंग कर दिया करो। आप अच्छी तरह जड़ें वगैरह काट के बढ़िया मिट्टी बना के लगाओगे ना, तो इस टाइम में फूल देता है। सर्दी में अप्रैल तक खूब फूल देता है कुंद। तो आप इसको ऐसे बचा सकते हैं और इसकी दोस्तों आसानी से कटिंग भी लगा सकते हैं। तो कुंद का पौधा भी अभी फूल दे रहा होगा और बेगम बहार के पौधे में ऐसे हो रहा होगा आपका, और कामनी के पौधे में ऐसे हो रहा होगा। अभी ये अप्रैल तक फूल देता रहता है। एक बार अभी झटका मारेगा फूलों का, फिर कम हो जाएंगे। ये देख लो कितने शानदार है, जूही की तरह फूल देता है। खुशबू इस फूल में इतनी होती नहीं है। आप इसकी बेल भी बना सकते हैं, बेल नहीं बनाना तो इसकी बुश भी बना सकते हैं। तो आप कुंद का, बेगम बहार का और कामनी का पौधा लगाइए, अपने बगीचे में हरियाली और फूल सजाइए दोस्तों। और इनमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उटपटांग बात मत करिए। हार्डी पौधे 2 हैं, एक ये थोड़ा नॉर्मल है बेगम बहार का, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इसको गर्मी और सर्दी से बचाना। लगाइए पौधे और अपने बगीचे को सुंदर बनाइए। नमस्कार, जय हिंद।